नमस्कार, जेके खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीत कुमार। और जिस तरीके से हम हर विधानसभा का लेखा जोखा जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो है लेखा जोखा आपके सामने रखा और लोगों की क्या राय है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई। और उसी कड़ी में हमारे साथ फिर से हमारे युवा और एक होनहार जो पत्रकार हमारे ऑनलाइन हिंदुस्तान के लक्ष्मण शर्मा फिर से जुड़ गए हैं। उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सांबा से जुड़ा हुआ रामगढ़ क्षेत्र जो है उसका समीकरण क्या कहता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके खबर नाउ में। लक्ष्मण जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि जैसा हमेशा ही हम कहते हैं, क्योंकि देखिए रामगढ़ में जो मुकाबला है वो बड़ा टाइट मुकाबला लगने वाला है। जिस तरीके से नेशनल मीडिया जो है वो ऐसा बता रहा है कि वहां पे पूर्व मंत्री वर्सेस पूर्व मंत्री वो मुकाबला है। हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि जो मन्याल जी हैं वो भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं और कुंडल जी भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो किस किस तरीके का जो जिस तरीके से सिनेरियो बनाया जा रहा है कि कौन सा मंत्री किस पे भारी पड़ने वाला है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है वो एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है। जब से डिलिमिटेशन हुआ है उसके बाद से 370 धारा टूटने के बाद से नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है। और अब बात की जाए नई कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो बॉर्डर का इलाका है वो रोड कनेक्टिविटी में आगे जा रहा है। और आपकी बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि पूर्व मंत्री दोनों हैं। और जो 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें मोदी लहर चली थी। तो जब मोदी लहर चली थी तो जो डॉक्टर मन्याल है वो लीड लेकर जीते हैं। वो भी जसपाल कुंडल जी से ही जीते थे। और अब फिर से एक बार कहीं ना कहीं ये रिपीट होते नजर आ रहे हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। अब लोगों के मुद्दे वहां पर देखे जाएं तो जब हम ग्राउंड पे उतरे हैं तो ग्राउंड पे लोगों के साथ जब हमने बातचीत करी उनसे, जब हमने बातचीत करी तो इलेक्शन को लेकर वो सामने नजर आए हैं कि जैसे राशन कार्ड अहम मुद्दा रहा है उनका। राशन कार्ड वो कह रहे हैं कि 15 साल से हमारे नहीं बन पा रहे हैं। बिजली को लेकर उन्होंने बात बोली है। जिस तरह से बिजली की बात की जाए तो उन्होंने साफ बोला है कि जब हमें किराया देने की बारी आती है तो किराया हमसे लिया जाता है, मगर बिजली उस तरीके से हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही है। बिजली की बात की जाए, तारे हम खुद के पैसे डालकर तारे लगवा रहे हैं, बिजली फिर भी उसी हिसाब से हमें नहीं दी जा रही है। तो जो बॉर्डर की हालात देखे जाएं, जिस तरह से पिछली बार 2014 में जब उससे पहले जब चुनाव हुए थे तो उससे पहले जब गोलाबारी होती थी तो लोगों को उठकर रामगढ़ क्षेत्र से यहाँ पर सांबा लाया जाता था। अब वो गोलाबारी अब नहीं हो रही है तो ये एक प्लस पॉइंट रहने वाला है बीजेपी के लिए। मगर मुश्किलें काफी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि टक्कर का मुकाबला होने जा रहा है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। और तीसरा जो प्रत्याशी है वो भी कहीं ना कहीं टक्कर दे रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला रामगढ़ में भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो बैट निशान है उससे वो लड़ रहे हैं और उनका भी जूस से काफी समर्थन उनको मिल रहा है। जी जी लक्ष्मण जी, जिस तरीके से आपने हमेशा बताया है कि स्थानीय मुद्दे जो है वो हावी हैं, लेकिन यहाँ नेशनल चैनल जो हैं, जो नेशनल मीडिया है वो इस तरीके से, और बीजेपी भी एक ऐसा परसेप्शन 370 के मुद्दे को बुनाना चाह रहा है। वो कहीं भी स्थानीय मुद्दों की बात नहीं कर रहा है। और 370 का मुद्दा और देशद्रोही पार्टियां जिनके साथ उन्होंने पहले गठबंधन कर रखा है, इसी मुद्दे पे ही जम्मू के लोगों को वो एक एजेंडा बता रहे हैं कि आप इन देशद्रोही पार्टियों को हराइए। तो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे तो बिल्कुल गायब हैं जिस तरीके से आप बता रहे हैं। तो हो सकता है हम ही पहले चैनल होंगे जो स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, वहां तो कोई बात ही नहीं कर रहा। सब तो कश्मीरी पार्टियां, देशद्रोही पार्टियां और राष्ट्रभक्त पार्टियों की बात ही हो रही है इलेक्शन में। ये कहां तक सच्चाई है? देखा जाए तो हम भी डॉक्टर मनियाल जी से भी बात करी है। उन्होंने भी ये धारा 370 तो अहम मुद्दा रहने वाला है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उसके बाद से ये पहला चुनाव होने जा रहा है। 10 साल के बाद ये चुनाव होने जा रहा है। लोगों के बीच काफी उत्साह है इस चुनाव को लेकर। और वहीं बात की जाए तो धारा 370 को लेकर डॉक्टर मनियाल जी ने भी हमसे बात करते हुए कहा था कि जो कांग्रेस और एनसी और पीडीपी जो चीजें कह रही है कि धारा 370 जब हमारी सरकार आएगी तो वापिस लाएंगे, वो गंगा गई हड्डियां, अब वापिस वो आने वाला नहीं है। मगर वहीं देखा जाए तो बात जब हम बात करते हैं कांग्रेस से तो कांग्रेस के नेता से तो वो भी यही कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो इन मुद्दों को हम
भाई 370 को लेकर हम वापिस आएंगे और जो लोगों के मतलब के अहम मुद्दे हों वो हम ठीक करेंगे। वहीं वो निशाना भी साधते हैं भाजपा को लेकर कि रोजगार को लेकर बात करी थी, 15 लाख जो मोदी जी ने कहा था वो जुमले निकले हैं। तो अब जो ये बातें हैं तो ये अहम रहने वाली है, क्योंकि धारा 370 तो अहम मुद्दा रहेगा ही, क्योंकि उसके बाद से बॉर्डर की अगर हालात देखे जाए तो काफी सुधार आया है उनमें। मगर वहीं बात की जाए रोजगार को लेकर, यहाँ पर काफी रोष है लोगों के बीच, क्योंकि अब जो यहाँ पर धारा 370 टूट चुकी है तो बाहर के लोग भी यहाँ पर नौकरी ले सकते हैं।